तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th के आंकिक प्रश्न आज हम देखेंगे बालाजी प्रकाशन से। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव तथा रंग बिरंगा संसार। और ये एक ही वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 7 नंबर का, 4 नंबर का, ये बोर्ड एग्जाम में आता ही रहता है। शुरू करते हैं। तो फार्मूले 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u लेंस फार्मूला। f इक्वल्स टू r/2 पढ़ा है। वैसे ये वाला लेंस में तो नहीं लगता है, लेकिन ये दर्पण का जरूर, तो इसका यूज यहाँ पर नहीं होगा। और P इक्वल्स टू 1/f, f यानी जब मीटर में हो फोकस दूरी, और 100/f जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तो 100/f, मीटर में तो 1/f। नोट, v का मान सदैव हम निगेटिव लेते हैं, ठीक है ना, हमेशा निगेटिव लेंगे। और u का मान जब दूर दृष्टि दोष होगा, नहीं दिया गया है तो 25 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। और अगर निकट दृष्टि दोष है तो u का मान हम इनफाइनाइट रखते हैं, अनंत। क्लियर है ना? ठीक। जितनी दूरी तक कोई भी व्यक्ति देखता है वही v होता है। हम जितनी दूरी तक देख पाते हैं वही हमारी v होगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज एकदम क्लियर करिए। इतना अगर जो कंप्लीट है तो आप लोग पूरे के पूरे न्यूमेरिकल लगा लेंगे इसके। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी? लेंस की प्रकृति भी बताइए। तो समझना इसमें कि कोई व्यक्ति है, यहां से देखते हैं, एक व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति जो है कहां तक देख पाता है? केवल और केवल 1 मीटर की दूरी। ये 1 मीटर की दूरी तक देख लेता है स्पष्ट। 1 मीटर के बाद वाली वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो जहां तक देख पाता है वही v होता है, ये v हो गया। और इसके बाद वाली, अंदर वाली तो देख सकता है 100 सेंटीमीटर के अंदर, लेकिन 100 सेंटीमीटर के बाद का नहीं देख पाता है, ठीक है। बाद का मतलब कहां पर रखेंगे हम वस्तु को? अनंत पर। तो इसकी आंख में जब हम चश्मा लगाते हैं तो ये अनंत पर जो वस्तु रखी जाती है उसका प्रतिबिंब 1 मीटर के अंदर बना देता है, जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष है, कितनी दूरी तक देख पाता है? 1 मीटर। कहा, और बाकी अनंत की वस्तु को देखना है तो दे दिया गया है तो अनंत रख देंगे। वैसे निकट के लिए अनंत रखा ही जाता है। फोकस निकालनी है और पावर निकालनी है लेंस की, और साथ ही साथ हमको निकालना है प्रकृति। निकट दृष्टि दोष से तो जाहिर सी बात है अवतल लेंस का प्रयोग होगा। निकट की वस्तु में आंख में जो भी देख पाएगा वो आंख में वही दोष होता है। निकट देख रहा है वस्तुओं को तो निकट दृष्टि दोष, दूर की देख पाता है तो दूर दृष्टि दोष। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u लेंस फार्मूला। 1/f हमको निकालना है, माइनस 1/v, v का मान -1 हो जाएगा, और माइनस 1/u का मान कहाँ की वस्तु को देखना है? अनंत। 1 मीटर के उस पार अनंत होता है, 1/इनफाइनाइट होता है 0। और ये टोटल सॉल्व करेंगे तो -1 है, पलट देंगे तो फोकस दूरी क्या आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे फोकस दूरी 1 मीटर आ जाएगा। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। पावर क्या होता है? अभी हमने बताया 100/सेंटीमीटर करो चाहे 1/f कर दो, तो 100 चाहे सेंटीमीटर कर दो। सेंटीमीटर में फोकस दूरी रखना है 100/f सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में फोकस दूरी कितनी है? 100 माइनस का 100/100 कैंसिल आउट करेंगे, माइनस का 1d। माइनस चिन्ह ये बताता है कि ये अवतल लेंस की बात कर रहा है। अवतल में सभी मान माइनस होते हैं ना। सेकेंड क्वेश्चन, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा? याद रखिए, अगर वस्तु की दूरी नहीं दी गई तब ये रखनी है, अगर दी गई है तो हम रख देंगे। अब की बार एक व्यक्ति है,
वो कहाँ तक देख पाता है? वो 25-20 सेंटीमीटर तक ही देख पाता है। और अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखेंगे तो क्या ये देख पाएगा? नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें चश्मा लगाएंगे। और चश्मा क्या करेगा, कितनी फोकस दूरी का चश्मा लगाना है, ये चीज कितनी पावर का चश्मा लगाना है कि 25 सेंटीमीटर की जो वस्तु है वो 20 के अंदर ही बन जाए, ताकि दिखाई दे जाए उसे। लेंस का काम यही होता है, दूर की वस्तु को पास ला करके प्रतिबिंब बनाता है, जहां तक वस्तु वो देख पाता है। तो निकट दृष्टि दोष से कहां तक देख पाता है? 20 सेंटीमीटर। वी का मान माइनस यू के कहाँ की देखनी? 25 सेंटीमीटर की। बताया गया है 20 रखा गया तभी 25 है, अगर 25 से ज्यादा होता तो इनफाइनाइट होता। एफ निकालना प्रकृति और पी भी निकालना। 1/f इजिकल्स टू 1/v माइनस 1/u से लगाएंगे। 1/f इजिकल्स टू वी का मान कितना? -20, u का मान कितना? -25, माइनस माइनस प्लस का 25, 25 दूनी 50, 500, 25 सेकंड 25 माइनस का, 20 सेकंड 20 प्लस का। सॉल्व करेंगे तो ऊपर माइनस का बचा और नीचे 500 कैंसिल आउट करेंगे तो 100 बचे। पलट देंगे, फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। अब पावर लगाएंगे तो 100/f, ठीक है, और सेंटीमीटर है। f 100 रखे तो सेंटीमीटर वाला रखना पड़ेगा, -100 है सेंटीमीटर में, कैंसिल आउट, -1 डायोप्टर। और तल लेंस के भी निकट दृष्टि दोष है, और ये माइनस आ रहा है, ये भी बताता है निकट दृष्टि दोष यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर तक की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी बनाएं। निकट दृष्टि दोष है। अब की बार जो व्यक्ति है वो कहां तक देख पाता है? तो जो व्यक्ति है वो कहां तक देख पाता है? 100 मीटर तक देख सकता है, और इसके इस पार वाली को नहीं देख पाएगा। और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाना यानी कि अनंत पर, अगर इसके इस पार अनंत ही तो होगा, इस पर 25 सेंटीमीटर, इस पर अनंत, अनंत देखना है। निकट दृष्टि दोष अनंत वाली वस्तु को देखना है, यानी स्पष्ट दृष्टि के लिए क्या होती है? दूरी अनंत होती है। दूर बिंदु अनंत, पास बिंदु, निकट बिंदु 25। ठीक, तो वस्तु जहां तक देख पाता है वो v है, और इसके इस पार u का मान इनफाइनाइट रखना है। तो निकट दृष्टि दोष से v का मान -100 मीटर, u का मान इनफाइनाइट, f p निकालना है। 1/f इजिकल्स टू अवतल लेंस ही प्रयोग होगा क्योंकि निकट दृष्टि दोष है। 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला यूज करेंगे। फोकस दूरी निकालनी 1/f, v कितना है? -100, -1 इनफाइनाइट, ये तो मान पूरा 0 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, पलट देंगे f ऊपर, -100 ऊपर, 1 नीचे आ जाएगा, कोई मतलब नहीं लिखने का। तो f इजिकल्स टू -100 या क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तब भी -100 मीटर। p इजिकल्स टू 1/f, मीटर में दिया गया है, मीटर का फार्मूला, ठीक है। कितने मीटर है? -100, कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 0.01 डायोप्टर हो जाएगा। इसका किरण आरेख देखिए। वस्तु अनंत पर है, मुख्य अक्ष के समांतर लाना है, ठीक। कहां पर बनानी है? फोकस पर। भाई मुख्य अक्ष के समांतर आ रही तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। और इसका ये द्वितीय फोकस पर बनेगा। प्रथम फोकस इसका किधर होता है? दाहिनी ओर होता है, और द्वितीय फोकस बाईं ओर। तो कहां पर बनेगा? फोकस पर। इसी को आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये इसी की फोकस दूरी होती है, द्वितीय फोकस ही होता है फोकस दूरी में, वो जो एफ था। और यही इसकी प्रतिबिंब की दूरी है। देखिए प्रतिबिंब, फोकस कितना आया है तीसरे में? 100 मीटर। प्रतिबिंब भी कितनी है? 100 मीटर। बाईं ओर है माइनस का, इसीलिए लगा दिए। देखिए
ये बन गया किरण आरेख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की आंख से 50 मीटर दूर तक वस्तु स्थित वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख पाता है। एक व्यक्ति आंख से 50 मीटर, आंख से बिना चश्मा लगाए 50 मीटर दूर स्थित वस्तु को ही स्पष्ट देख पाता है। उसे इससे अधिक दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, तो स्पष्ट कीजिए कि नंबर 1 उसकी आंख में कौन सा दोष है। भैया सीधी सी बात कह रहा, 50 मीटर तक दिखाई देता है, यानी पास की दिखाई दे रहा, 50 के उस पार नहीं दिखाई दे रहा, दूर की नहीं दिखाई दे रहा। इनफाइनाइट अगर दिखाई देता दूर तक, भाई स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है, वहां की दिखाई ही नहीं देती। तो इसको कौन सा दोष है, इसको है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, जहां तक दिखाई देता है वो वी होता है, वी का मान -50 मीटर। सेकंड, बहुत दूर मतलब अनंत, बहुत दूर 50 मीटर के उस पार क्या है, बहुत दूर होगा, यानी अनंत होगा। बहुत दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए उसे किस प्रकार का लेंस लगाना पड़ेगा। चलिए लेंस किस प्रकार का लगाना पड़ेगा, यानी कि वो चीज हमको निकालना। तो सेकंड केस में बहुत दूर का मतलब इनफाइनाइट, लेंस तो अवतल ही लगेगा क्योंकि निकट दृष्टि दोष है। 1/f = 1/v - 1/u, लेंस फार्मूला चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। 1/f = 1/v का मान कितना है, -50, 1u का मान कितना है, इनफाइनाइट, बट्टा का इनफाइनाइट 0 होता है। f का मान यहाँ से सॉल्व करेंगे, ऊपर 1 के बराबर, नीचे f किसके बराबर हो जाएगा, -50 हो जाएगा। यानी 50 मीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे तो उसको अनंत की वस्तु यानी बहुत दूर की वस्तु दिखाई दे जाएगी, और स्पष्ट दिखाई देगी, वो भी 50 मीटर के अंदर दिखाई देगी, बाहर की नहीं दिखाई देगी। और दूर की वस्तु को पास ला करके दिखाता है लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख पाता है, यानी 2 मीटर के उस पार नहीं देख पाता है। जहां तक देख पाता है वो वी होता है, और वी का मान हम माइनस में लेते हैं। उस पार की देखना यानी दिया नहीं गया है, तो फिर यू का मान क्या लगाएंगे, इनफाइनाइट। उसे टहलने के लिए किस प्रकृति और कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। टहलना है यानी कि बहुत दूर तक दिखाई देना, चारों तरफ हमको दिखाई देना चाहिए, तो यू का मान क्या रखेंगे, भाई 2 मीटर के उस पार क्या होता है, अनंत। निकट दृष्टि दोष पहले से ही बता दिया, यू का मान इनफाइनाइट रखेंगे, और दूर दृष्टि दोष होगा तो 25 रखेंगे। एफ निकालना, पी निकालना, 1/f लेंस फार्मूला लगाएंगे, 1/f = माइनस का 1/2 हो जाएगा। वी का मान -2 रखेंगे तो -1/2 हो जाएगा। -1/u का मान कितना है, इनफाइनाइट, ये तो पूरा 0 हो गया। अब सॉल्व करेंगे, इसे पलटेंगे ऊपर, इसको पलटेंगे ऊपर, पलट देंगे अंश और हर को, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, फोकस कितना आ जाएगा, -2 मीटर। p = 1/f किस में है, मीटर में, तो 1/f, 1 फोकस दूरी कितनी है, -2। सॉल्व करेंगे, 1/2 मतलब आधा, 0.5 डायोप्टर। कौन सा लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी 0.5 मीटर है। निकट बिंदु, अब की बार व्यक्ति की आंख है, एक व्यक्ति है, निकट बिंदु कितना है, एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी 0.50 मीटर है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। कह रहा है निकट बिंदु 0.50 मीटर, यानी कि 0.5 मीटर या 50 मीटर को हम लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर। क्लियर है, कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है। तो निकट बिंदु कह रहा है, दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की तो दिखाता है, पास की नहीं दिखा पाता है। यानी ये 50 सेंटीमीटर यहाँ दिया गया है, 50 की उस पार वाली की वस्तु को दिखाता है, और उसका न्यूनतम मान भाई उस पार वाली का दिखाता है, 50 के इस पार को नहीं दिखा पाता है। दूर दृष्टि दोष ना, दूर दिखाई देता, पास की नहीं दिखाई देता है। तो ये नहीं दिखाई देता है, इसके उस पार दिखाई देता है,
इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो निकट बिंदु है, इसका निकट बिंदु यहाँ का रेंज, ये यहाँ का इसका रेंज है, यहाँ की देखता है, तो इसमें निकट बिंदु क्या है इसके लिए 50 सेमी, और दूर बिंदु क्या होता है इसका अनंत होता है। अनंत से यहाँ से अनंत तक देख सकता है, इसके अंदर की नहीं देख पाता है। अगर वस्तु को नहीं दी गई वस्तु की दूरी, अगर हम वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर ला करके रख दें तो ये नहीं देख पाएगा 25 सेंटीमीटर, तो भाई 50 तक ही देख पाता, अंदर वाली देख ही नहीं पाता, पास की नहीं देख पाता, दूर की देख लेता है। दूरदृष्टि दोष है ना, जहां की देख पाता है उसमें वही दोष होता है। तो अगर यहाँ की रख देंगे नहीं देख पाएगा, लेकिन अगर चश्मा लगा देंगे, हम चश्मा लगा देंगे तो ये देख पाएगा। भाई चश्मा क्या करेगा, इस 25 सेंटीमीटर को 50 के उस पार भेज देगा, और जिससे हम देख पाएंगे वस्तु। तो उसके लिए इस चश्मे की फोकस दूरी क्या होगी वही बताना है। ठीक, यू का मान 25 सेंटीमीटर माइनस का रखेंगे, और एफ इजिक्वल्स टू निकालना, पी निकालना है। लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/f इजिक्वल्स टू 1/v का मान कितना है -50, 1/u का मान कितना है -25, माइनस माइनस प्लस। आपकी बार दूरदृष्टि दोष से देखिए 25 रखा गया कि नहीं रखा गया। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 से गुणा, यहाँ 2 से भाग करा दिया गया, ये माइनस माइनस प्लस, 2 से गुणा 2 से भाग। अब 25 दून 50 हो गया, यहाँ 50, यहाँ एलसीएम 50, 2 एकन 2 और -1 ऊपर, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1/50। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर, प्लस आई मतलब उत्तल लेंस, और दूरदृष्टि दोष है फिर तभी तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा उस चश्मे में। P बराबर 100/f सेंटीमीटर वाला लाइन, तभी तो ऊपर 100 है, सेंटीमीटर में फोकस दूरी कितनी है 50, 50 डालेंगे तो कैंसिल आउट करेंगे तो 2 डायोप्टर चाहिए, 2 डायोप्टर क्षमता वाला चाहिए। क्लियर बात। तो अगर पास की वस्तुएं देखना है तो प्लस डायोप्टर में आता है, दूर की देखना है तो माइनस का लगाना पड़ता है डायोप्टर, माइनस की पावर लगती है। ठीक है चश्मे में। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेमी की दूरी तक ही देख पाता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी का और कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। कहां तक देख पाता है, कहां तक देख पाता है 125 सेंटीमीटर, जहां तक देख पाएगा वो V होता है। ठीक, 125 अधिक से अधिक करा 125 दूरी तक ही देख पाता है। ठीक, तो जाहिर सी बात 125 देख पाता है और स्पष्ट चाहिए, उसको स्पष्ट देखना है, तो यू का मान कितना डालेंगे भाई, दूरदृष्टि दोष है तो यू का मान 25, V का मान जहां तक देख पाएगा वो V होता है, माइनस का लेते हैं दोनों हो रहता है, V तो माइनस ही डालते हैं, F निकालना है। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, लेंस फार्मूला 1/f इक्वल्स टू -1/125, और माइनस u का मान माइनस का 1/-25, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर 5 से गुणा कराएंगे, 5 से भाग, क्यों ताकि 25 पंचे 125, यहाँ 125, यहाँ एलसीएम आ जाए 125। अब 5 एकन 5 प्लस का 1 माइनस का, सॉल्व करेंगे 4/125। अगर इसको पलट देंगे भाई 1/f की वैल्यू है, f की वैल्यू करेंगे तो फिर 125/4, पलटेंगे तो 125/4, भाग कराएंगे तो 31.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। और कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। क्लियर है बात। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 75 सेमी है। ठीक, इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या है, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेमी है। एक व्यक्ति है, ये बताया गया है कि जो व्यक्ति है उसका निकट बिंदु 75 है, यानी दूर दृष्टि दोष तो 75 के उस पार वाली देख पाता है, तभी तो 75 हो गया निकट बिंदु, और दूर बिंदु क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर इसके अंदर वाली कोई वस्तु होगी तो दिखाई नहीं देगी, 75 के उस पार वाली दिखाई देती। तो अगर वस्तु को कहा गया 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तब दिखाई नहीं देगी, तो चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा कितनी फोकस दूरी का लगाएं कि ये 25 सेंटीमीटर की जो है यहाँ पर बन जाए, ये वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाए, तब हमको दिखाई दे जाए। तो बस वही चीज है दीर्घ दृष्टि दोष, यानी कि तुम्हारा वही है दूरदृष्टि दोष। V इक्वल्स टू -75 जहां तक देख पाता, U इक्वल्स टू -25 डालेंगे, F निकालना है। लेंस फार्मूला 1/f इक्वल्स टू -1/75 हो जाएगा V का मान,
-1/u का मान कितना -25, माइनस माइनस प्लस, 3 से गुणा, 3 से भाग, 25 यहाँ 75 हो जाएगा। तो ऊपर 3/75 यहाँ पर हो गया। एलसीएम लेंगे तो 75 ऊपर 3 -1, 3 -1 2/75 पलट देंगे। एफ ऊपर 1 नीचे, 75 ऊपर 2 नीचे, यानी एफ बराबर 75/2 भाग कराएंगे 37.5 सेंटीमीटर। प्लस आ रहा है उत्तल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष मतलब उत्तल लेंस, तो इतनी फोकस दूरी का लेंस लगाना पड़ेगा ताकि वो 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु यानी 75 के अंदर वाली वस्तु का प्रतिबिंब इसके अंदर, देखिए फोकस दूरी इतनी रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, प्रिज्म का है। यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण 60 अंश है तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक प्रिज्म का दिया गया 1.5, प्रिज्म कोण दिया गया है ए से लिखा जाता है 60 अंश, अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम निकालना है हमको। ठीक है, ये विचलन होता है, एम मतलब मिनिमम, और साइन 49 अंश का मान 0.75। अगर 0.75 आ रहा हो तो साइन 49 अंश का मान है। फार्मूला पता ही है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का, साइन एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन ए बाई 2। एन का मान 1.5 है, साइन ए का मान 60, डेल्टा एम निकालना है, बटे का 2 और बटे में साइन ए बाई 2, ए का मान 60/2 भाग कराएंगे तो 30 इधर आ जाएगा तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और इधर कितना 1.5, और बचा कितना सामने साइन 60 अंश प्लस डेल्टा एम बाई 2। इसको भाग कराएंगे तो कितना आएगा 0.75, और ये साइन 60 अंश प्लस डेल्टा एम बाई 2। 0.75 अभी बताया गया साइन 49 अंश का मान है, तो उसकी जगह पर साइन 49 अंश डालेंगे तो कोण देखो यहाँ पर साइन, तो कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो 60 अंश प्लस डेल्टा एम बाई 2 बराबर 49, 49 दूनी 98, और ये 60 इधर आएगा, 60 प्लस डेल्टा एम बराबर 98, 60 इधर आएगा तो माइनस, घटाएंगे तो 38 अंश बन जाएगा विचलन कोण। लास्ट क्वेश्चन है 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है। इस स्थिति में आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म कोण 60 अंश है, विचलन कोण दिया गया, न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है, हमको आई और आर निकालने। ये देखिए फार्मूला क्या होता है, स्नेल का नियम है साइन एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो ये मान जो होता है आई होता है, यही मान क्या होता है आर। आई की जगह पर ये आया, आर की जगह पर ये आया, तो आई का मान ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, तुलना कराने पर आर का मान एन बाई 2 होता है। ए का मान 60, डेल्टा एम का मान 30/2, 60 30 90 का आधा 45 अंश, आपतन कोण 45 अंश हो जाएगा। आर इज इक्वल टू ए बाई 2, ए कितना है 60 अंश है, 60 अंश का आधा करेंगे तो फिर 30 अंश, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बस यहीं पर एक्सरसाइज की एंड होती है। ठीक है, पूरी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं, और इस समय विद्युत चैप्टर चल रहा है तो उसके भी आंकिक प्रश्न जैसे ही समाप्त होंगे तो आंकिक प्रश्न शुरू कर देंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी के सभी न्यूमेरिकल्स। ठीक है।